नमस्कार, मैं संचित मलिक। आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसको हमने बताया था हाँसी का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। कुछ लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, कुछ बच्चों के भी फ़ोन आए, कहने लगे कैसे नंबर 1। तो आज बच्चे ही हैं यहाँ पर, उन्हीं से ही बातचीत करेंगे कैसा कोचिंग सेंटर है। क्या नाम है सर? माय नेम इज़ जिया। कोचिंग सेंटर है, कैसा है? इट इज़ गुड या एक्चुअली आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स हियर और गुड एक्सपीरियंस है। कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस? फिज़िक्स और मैथ्स। कौन से स्कूल? गवर्नमेंट +2 कौन से स्कूल? E5। यहाँ पर पढ़ते हो, कोचिंग लेते हो, कैसा लगता है? अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। सर कैसा पढ़ा? अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ समझ नहीं आता, रिपीट करते भी हैं या छोड़ देते? करते हैं रिपीट। +2 में ही सर। कौन से स्कूल में? E5 में। E5 के बच्चे ज़्यादा आते हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चों को इंग्लिश मीडियम के लिए ट्यूशन की ज़रूरत होती है, सबसे बेस्ट है। और यहाँ बच्चे हैं, इनसे बात भी कर रहे हैं या आपको बता भी रहे हैं किस प्रकार से है। टीचर कैसे हैं? अच्छे हैं सर। आपका क्या नाम? यशिका। कौन से स्कूल में? DVN पब्लिक स्कूल। टीचर कैसे हैं यहाँ पे जो पढ़ाते हैं? अच्छे हैं, गुड। यही अलग क्यों है कोचिंग सेंटर? ये अच्छा है, यहाँ के टीचर अच्छे हैं। और भी बच्चे हैं, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। कैसा लगा? बढ़िया है इसका कोचिंग सेंटर राशि में। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, रिपीट भी करते हैं अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता, और बाकी सब बढ़िया है। यहाँ पर सर भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर कैसे? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्या पढ़ाते हो सर? सर मैं यहाँ पर फिज़िक्स टीच करता हूँ। बच्चे यहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ने आए हैं, कुछ इन बच्चों को समझ नहीं आता, किस प्रकार से समझाते हैं? सर मैं अपने सब्जेक्ट को कुछ रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेट कर सकूँ और टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। कुछ बच्चे कहते हैं और भी कोचिंग सेंटर बहुत से हैं, यहीं क्यों है? सर क्योंकि यहाँ पर हम हर प्रकार की कोचिंग देते हैं, लाइक बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर प्रकार की कोचिंग देते हैं एक ही सेंटर के अंदर, ताकि बच्चे का टाइम भी मैनेज हो जाता है और इधर उधर दौड़ धूप में घूमना भी नहीं पड़ता। आगे आगे क्या होता है, बारिश का मौसम भी आता है तो उसमें बच्चे को थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे को एक ही ऐसा कोचिंग सेंटर बना दिया गया है जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर ही मैनेज कर रहे हैं। सर बच्चे और आना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को बताना? सर बच्चे यहाँ पर आएंगे तो 3-4 दिन का हम यहाँ पर ट्रायल देते हैं। ट्रायल के बाद अगर बच्चा सेटिस्फाई होता है तो हम यहाँ पर उनको और मोटिवेट करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो बच्चे का कुछ समझ में नहीं आता तो हम उससे डाउट लेते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको और बेटर तरीके से समझा सकें। बच्चों का टेस्ट भी लेते होगा, किसी को समझ नहीं आता पता चल बच्चे का टेस्ट हम लेते हैं, जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद बच्चे की परफॉर्मेंस हमें पता चल जाती है कि बच्चा कहाँ पर किस पॉइंट पे वीक है, और फिर हम उसको दूर करने की भी ट्राई करते हैं। सर आप क्या? सर मैं यहाँ पे जूलॉजी टीच करता हूँ बेसिकली, और मेरा जो सब्जेक्ट है बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल का जो पोर्शन होता है उसको भी कवर करवाता हूँ बेसिकली। और सर कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, दिक्कत आती है, किस प्रकार से आप उनको दिक्कतों को दूर? अगर बायोलॉजी को हम पढ़ना चाहेंगे ना बेसिकली तो प्रैक्टिकल ही बेस है उसका, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिकल बायोलॉजी नॉट प्रेफर एनी स्टूडेंट those below biology he would not prefer without practical. If practicals are goes, that biology will be occur, because biology is the word of livings. Without practicals it is not prefer. कुछ बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में पढ़ाते हैं हिंदी में पढ़ाते हैं? सर मेरे पास वो दोनों लैंग्वेज हैं। बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम से 10th के बाद +1 में आते हैं, तो उनका अगर वीक पॉइंट देखा जाए तो हम यही लेते हैं कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करवा के हम तो इंग्लिश की तरफ ले जाते हैं। फिर से बेसिकली बहुत दिनों बाद अगर वो 2 हफ्ते 1 वीक लग जाएगा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम उसके जो वीक पॉइंट है उनको मैनेज कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर भी हैं सुशील गोयल, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार सर। सर कोचिंग सेंटर में टीचर ने तो बता दिया, आप बता दो फैसिलिटी कैसी है? सर फैसिलिटी तो आप लोग देख ही रहे हैं, बाकी आप लोगों ने बच्चों से पूछ लिया है। बच्चे आना चाहिए, किस प्रकार से आ सकते हैं? आप बता रहे थे +1 का भी बैच शुरू हो रहा है। हाँ सर, एक मैं ये बताना चाहूँगा कि +1 का नया बैच हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, नॉन मेडिकल का है, सभी मैथ्स बेसिक का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और साथ ही एक नॉन मेडिकल मेडिकल, जैसे कि हमारे बायो के टीचर हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसड हैं, और फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, या मैं भी काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। एक बार ट्रायल क्लास लेके देखें। फीस का सर किस फीस सर जैसे कि हमारी 9-10th का स्ट्रक्चर है, हम 9-10th में सिर्फ 1,000 रुपये महीना लेते हैं, जिसमें हम मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। साइंस सारे स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाते हैं, और जो +1 +2 की फीस स्ट्रक्चर है वो तो सर पर सब्जेक्ट वाइज एनुअली फ़ीस होती है। सर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली वो ईयरली के लिए कोई कंसेशन? बिल्कुल सर, जैसा कि मान लो पेरेंट्स को सुविधा हो, वो क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, एनुअली दे सकते हैं, मंथ वाइज भी दे सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ़ीस के बारे में। तो चलिए आप बता दिए कैसा लगा इंस्टीट्यूट, और हमारी भी गुजारिश रहेगी ट्रायल क्लास ज़रूर लें, और आप देखते रहिए दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद।